तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पूरा टेस्ट सीरीज़, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को कंडक्ट करते हैं। अभी तक प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जितने पेपर हो चुके हैं प्रीवियस 10 साल में, उन सब का हम प्रतिदिन एक एक सेट लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अभी तक ये कितनी सीरीज़ हो गई है हमारे पास में आज से, अगर देखा जाए, अगर आप मेरे चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के नाम से। उसमें आप देखेंगे 1 से लेकर 16 तक अभी तक पूरे के पूरे सेट डले हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर विद डेट दिया हुआ है, कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम। आज हम चर्चा करेंगे सेट नंबर 17। और सेट नंबर 17 की चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं। देखिए, आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहली चीज़, जो दिया हुआ जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 20। टाइम ड्यूरेशन इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए रहेगा 20, हर सब्जेक्ट के लिए। और ये एस्टिमेटेड है 7 से 10 क्वेश्चन का आपका सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए। और जो माइनस मार्किंग है वो कितनी है? 0.25। उसके बाद में ये आपके कुछ ये सिलेबस दिया गया है, किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आता है, आप इसमें से देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स बता देता हूँ। टोटल मार्क्स है 20, और ग्रामर के 10 क्वेश्चन आएंगे, वोकैब के 5 आएंगे, और अनसीन पैसेज के कितने आएंगे? 5 आएंगे। ऐसा कुल मिला के कितना होता है? टोटल 20 मार्क्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ते रहिएगा किस में क्या क्या दिया। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ पर पहले एग्जाम डेट को मैंने मेंशन कर दिया ऊपर, आप लोगों की सुविधा के लिए, कंफ्यूजन नहीं रहे। 15 जुलाई 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। सेट नंबर 17 आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लेंडेस्टाइन का आपको बताना है, सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि इसका सिनोनियम बताना है। तो क्लेंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? बिल्कुल गुप्त हो ना। गुप्त का मतलब क्या? कोई चीज़ क्या हो? सीक्रेट हो, बिल्कुल। ठीक है। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक होता है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। और ट्रिकी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, यानी कि कठिन हो, जिसको करना थोड़ा सा चालाकी का काम हो। और लास्ट का मतलब अंतिम होता है। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। हिडन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? छिपी हुई होती है, तो छिपा हुआ कहलाता है हिडन। हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यानी कि सीक्रेट है, कोई चीज़ छिपी हुई है। अब आ जाइए, हमको सिनोनिम बताना है। वर्ड दिया है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल वास्तविक हो, विश्वसनीय हो ना, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद हो, जो असली हो, विश्वसनीय हो, जो कोई। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल होता है, संदेहजनक हो, डाउटफुल। जेन्युइन का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? असली हो, बिल्कुल रियल हो, जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सिनोनिम बताना था आपको। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अविश्वासी, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय। ठीक है, जिसका हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, जो फेक हो। काउंटरफीट का मतलब जाली नोट भी होता है। अभी फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ पर्सन हु इज प्रेजुडाइज अगेंस्ट द वुमेन। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के खिलाफ रहता हो, महिलाओं से नफरत करता हो, उसको क्या बोला जाता है? पहला वर्ड है हमारे पास में मिनियन। इसका मतलब होता है कृपा पात्र। अगर आप किसी की कृपा से आपको नौकरी मिल जाती है तो आप कृपा पात्र हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता प्रेमी, मानवता से प्रेम करने वाला, मानवता प्रेमी। मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ये भी मानवता प्रेमी से ही जुड़ा होता है, मानवता से प्रेम करने वाला, मानवता प्रेमी। ठीक है। मिसोगाइनिस, ध्यान से, सॉरी एक मिनट, कुछ मिस कर गया हूँ बेटा। अब मैं इरेजर का यूज़ कर लेता हूँ। सर क्यों नहीं? देखिए बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है? ये मानवता प्रेमी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसको मानवता द्वेषी होना चाहिए। ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास में? ये मानवता से नफरत करने वाला व्यक्ति होता है। कौन होता है ये मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मानवता से मानवता द्वेषी, यानी मानवता को पसंद नहीं करता, उससे नफरत करता। देखिए, कभी भी फिल वर्ड आ जाए तो वो लव को दर्शाता है, मिस वर्ड हमेशा हेट को दर्शाता है। तो हेट मैनकाइंड, ये मानवता से नफरत करता है। मिसोगाइनस, जो महिलाओं से नफरत करता हो, महिलाओं, महिला से नफरत करने वाला, से नफरत करने वाला मिसेंथ्रोप कहलाता है।
मिसोगाइनिस्ट कहलाता है। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर लगाओगे ऑप्शन ए विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अगले पर आ जाते हैं। द इनवाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप। जो गेस्ट को बुलाया गया था वो ऑरेंज जूस को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं कॉफ़ी और ग्रेप्स के मुकाबले। कभी भी वर्ड आपके पास में कौन सा आ जाए, प्रेफर्ड वर्ड आ जाए, तो प्रेफर्ड के साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, TO2 आता है। देन को हटा के क्या लगाएंगे, TO2। बेटा कौन से चैप्टर में से आया, ये डिटरमाइनर चैप्टर का भी क्वेश्चन बन गया और ये प्रपोजिशन का भी बन गया। ये आपका डिग्री चैप्टर का भी क्वेश्चन है और प्रपोजिशन का, दोनों ही चैप्टर में ये बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या बोल रहा है, सी सेड टू मोहित रोहित अराइव्ड ऑन संडे। दिया गया सेंटेंस में बेटा क्या बताना है आपको, डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट में जाना है। कैसे जाएंगे, रोहित सेड टू की जगह टोल्ड, टोल्ड टोल्ड, सेड टू तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। मोहित की जगह मोहित, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट दैट दैट, रोहित की जगह रोहित आ गया। देखिए अराइव्ड होती है सेकंड फॉर्म। अगर आप डायरेक्ट नरेशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हैड प्लस V3 आता है। क्या आता है, हैड प्लस V3। यहाँ क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है, तो ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। इसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, अराइव्ड आ रहा है जो कि सेकंड फॉर्म है, ये भी गलत हो गया, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हैड आ रहा है और अराइव्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ शत्रु, है ना। जो धोखेबाज व्यक्ति हो या विश्वासघाती व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति कभी भी आपसे विश्वासघात कर सकता है, ऐसा व्यक्ति, छल करने वाला। अ वेल नोन पर्सन, यानी सब लोग जिसको जानते हो, नहीं। एन ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति, नहीं। प्रेजेंस ऑफ मैनी स्नेक इन द एरिया, एरिया में कई सारे सांप का होना, नहीं। अ डिसिटफुल, डिसिटफुल का मतलब होता है छल करने वाला। ट्रेचेरियस, विश्वासघाती, तो एक ऐसा व्यक्ति जो छल कर सकता है। आस्तीन का सांप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप, यानी कि विश्वासघाती व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए। चले, अब बेटा हमको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं पैसेज को पढ़ता जाऊंगा और क्वेश्चंस को सामना करते जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अ स्टेटमेंट एंड द सोशल वर्कर, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम क्या थे, प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। एंड ही वाज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट, और ये पढ़ते भी थे। एंड अ मैन ऑफ द वर्ल्ड फेम, और संसार भर में इनका छवि भी अच्छी थी, पूरे वर्ल्ड में हर लोग जानते थे। ही वाज एन ऑथर टू, और ये एक ऑथर भी थे, प्रेषक भी थे, किताबों के ऑथर भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1884 एट द सारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1884 में इनका जन्म हुआ था। हिज एजुकेशन कैरियर वाज वेरी ब्राइट, इनका एजुकेशन कैरियर बहुत ही ज़्यादा चमकदार था, बहुत अच्छा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज्वाइंड गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उन्होंने किसको ज्वाइन किया था, गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को ज्वाइन किया था। एंड बिगन टू डू सोशल वर्क फॉर ऑफ सोशल सर्विस, और उन्होंने सोशल वर्क और सोशल सर्विस करना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर एज अ सोशल वर्कर, उन्होंने सोशल वर्क के तौर पे अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी सिंस द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1980। 1980 के अंदर ये गांधी जी के प्रभाव में आए थे। ही केम इन टू द लाइट व्हेन ही टुक द सिंसियर पार्ट इन चंपारण सत्याग्रह। इनका नाम कब रोशनी में आया था, इनका नाम लोगों की नज़रों में जब आया था, जब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के अंदर बिल्कुल ईमानदारी से हिस्सा लिया था। ड्यू टू सेल्फलेस सर्विस ही वाज कॉल्ड द बिहार बापू, क्योंकि ये क्या करते थे, लोगों के ऊपर परोपकार करते थे बिना किसी लालच के, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, बिहार का बापू बोला जाता था। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पूरे जीवन भर में उन्होंने एक ही चीज़ का पालन किया था, साधारण जीवन, उच्च विचार। When India declared a sovereign state republic, he was elected the president of it। जब भारत आज़ाद हो गया था तब इनको क्या बताया था, प्रेसिडेंट बने थे भारत की आज़ादी के बाद में। Adored the post of 2 successive term, he was the मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल फिगर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ये भारत के अंदर, भारत के जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें सबसे मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल, मतलब इनका किसी से लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था, लोग इनकी हर बात को सुनते थे। अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप द इंडिया मेड ऑल अराउंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी।
इनकी अध्यक्षता में, इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर या इनके राज में, जब ये राष्ट्रपति रहे थे, तब उस समय भारत ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी प्रोग्रेस की थी। इवन इन द राष्ट्रपति भवन ही लेड द लाइफ ऑफ अ सिंपल मैन। राष्ट्रपति भवन में भी ये साधारण जीवन व्यतीत करते। इन 1962 he was at the age of the 17 he was at the age of 78. His health was deteriorating fast, and uh, therefore he handed over the charge of the president to सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए 1962 की घटना है, जब वो कितनी वर्ष हो गई होगी, 78 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जो भी कार्यभार था वो सबका सब किसको दे दिया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दे दिया था। एंड केम टू द पटना टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और पटना आ गए थे अपने बाकी जीवन को व्यतीत करने के। पीसफुली एट द सदाकत आश्रम। कहाँ पर आ गए थे? सदाकत आश्रम में। ऑन February 28, 1963 ही ब्रीथ हिज लास्ट। और 28 फरवरी 1963 को इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। एंड हिज डेथ वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ फॉर नेशन। उनकी जो मृत्यु है हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा ये क्या था, नुकसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या बोल रहा है? वैन डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम वेल नोन। कब राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लोगों की नज़रों में आया था? वैन ही इंटर्ड इन टू द पॉलिटिक्स। जब वो पॉलिटिक्स में आए थे तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैन द कंट्री मेड ऑल अराउंड प्रोग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी। ऐसा भी नहीं हुआ था। वैन इंडिया डिक्लेयर सोवरेन रिपब्लिक। नहीं। कब आया था? जब वो गांधी जी के साथ में चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया था, तब लोगों के सामने उनका नाम ज़्यादा उछल गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेल्थ बिगेन टू डेटोरेट, टू हुम डिड ही हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी। जब राजेंद्र प्रसाद जी की स्वास्थ्य खराब होने लगा था तो उन्होंने अपना कार्यभार किसको दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस को नहीं, गोखले जी को नहीं, महात्मा गांधी जी को नहीं, उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन जी को कार्यभार दे दिया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। ड्यू टू हिज सेल्फलेस सर्विस। एक मिनट, क्वेश्चन 8 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 9 पे, ड्यू टू हिज सेल्फलेस सर्विस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ऑनर्ड एट। क्योंकि ये बिल्कुल आप किसी भी बिना लालच के लोगों की सहायता करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था? बिहार का गांधी नहीं, चंपारण का बापू नहीं, क्या बोला जाता था इनको? बिहार का बापू बोला जाता था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 क्या बोल रहा है? इन विच ईयर डिड राजेंद्र प्रसाद पास्ड अवे। किस वर्ष में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी? तो भैया 1963 में हुई थी। अभी डेट भी आपको मेंशन करके बताया गया था। ऑप्शन नंबर। यहाँ पे देखिए पूरा पैसेज बहुत सिंपल आया आपकी बात। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, February 28, 1960 जिनकी मृत्यु। ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। वेयर डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पेंड हिज लाइफ बिफोर पासिंग। मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपना समय कहाँ पे व्यतीत किया था? क्या दिल्ली में थे? नहीं। चरण डिस्ट्रिक्ट में थे? नहीं। सदाकत आश्रम में गए थे। ये कहाँ पे गए थे? सदाकत आश्रम में। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए भैया, तो अब हमने अनसीन पैसेज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हैं, उनको देख लेते हैं। बेटा ये एक स्टोरी अरेंजमेंट है। क्या है? स्टोरी अरेंजमेंट है। इसमें एक टूटी फूटी कहानी पड़ी हुई है और आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसी के हिसाब से आपको सेटलमेंट करना है। इस स्टोरी को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ती है, मीन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढना चालू करो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब या मीन वर्ब होना चाहिए, शुरू कर दो। द यूज़ ऑफ पटना योगास प्रैक्टिसेस। यहाँ तो कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। इसमें से देखिए एंड से कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या? नहीं होता। तो 3 से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तीसरा सेंटेंस है ना। अच्छा ये फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ 3 लिख गया है, यहाँ 4 ऑप्शन। ठीक है। सीकिंग द सुप्रीम पावर। सीकिंग से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सेंटेंस शुरुआत होगी बेटा एक सब्जेक्ट से। अद्वैता वेदांता स्कूल, ये सब्जेक्ट है। एनजॉइंस, एनजॉइंस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी एस या एस लगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म है, सेंटेंस की शुरुआत 1 से होगी। और ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो 1 से शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर, ये जो डी वाला पार्ट है, ऑप्शन डी, यही इसका फाइनल आंसर है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। देख लेते हैं। Advaita Vedanta school enjoys the use of Patanjali yoga practices and the reading of Upanishad। देखिए अद्वांता जो स्कूल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? पतंजलि का योगा प्रैक्टिसेस है और रीडिंग द उपनिषद शामिल है। और सीकिंग द सुप्रीमेसी गुड एंड अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ जीव मुक्ति। जीवन मुक्ति के लिए और आज़ादी के लिए और मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्ति के लिए हम लोगों को ये सुविधा दी गई है अद्वंता स्कूल।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। डज अ बॉय लाइक यू इफ ही स्माइल। भैया फिक्स्ड प्रपोजिशन आया है बेटा, प्रपोजिशन का चैप्टर है, मैंने क्लास में ना जाने कितनी बार बता दिया। स्माइल के साथ में क्या आता है बेटा, एट आता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बेटा प्रपोजिशन से दिया हुआ है, देखेंगे। यू मस्ट कवर योर फेस अ मास्क व्हेन यू स्टेप आउट। जब आप बाहर जाएं तो अपने चेहरे को क्या करें, मास्क से कवर कर लें। तो क्या हो जाएगा, कवर विद। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है तो वो क्या होता है, अपने गलतियों के प्रति ब्लाइंड टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आई थिंक प्रपोजिशन के क्वेश्चन इस वाले सेट में ज़्यादा आए हैं। कहाँ से आया प्रपोजिशन, देखिए 13 पे एक क्वेश्चन हो गया, 14 पर एक हो गया, 2 हो गया, और 15 पे 3 हो गया। बेटा ये तीनों क्वेश्चन किससे आए, प्रपोजिशन से आए हैं। 2021 बैच के अंदर प्रपोजिशन के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब देखिए कौन सा आपको बताना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है। वर्ब किससे चैप्टर से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा। आई विश, कभी भी बेटा आई विश दिख जाए तो आपको वर का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, वर का यूज करना चाहिए। आई विश आई वर किंग, काश मैं राजा होता। ठीक है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। आई विश लग जाता तो कौन सा सेंटेंस बन जाता है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी में क्या आता है, वर का यूज कर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पर आते हैं। देखिए ये भी किससे आया, वर्ब फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो वर्ब वाले क्वेश्चन जाते हैं, ज़्यादा आते हैं। ही हैज़ जस्ट, बेटा ही हैज़ के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई फाइनल। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। 18 पर आपको यहाँ पर स्पेलिंग दिए बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग। कोमेमोरेट की क्या स्पेलिंग होती है। पहली बात, ये वाली स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। सेकंड वाली जो स्पेलिंग है वो ठीक है, थर्ड वाली गलत है, फोर्थ वाली। अच्छा, कोमेमोरेट का मतलब क्या होता है, किसी उत्सव को मनाना। ठीक है, यादगार उत्सव बनाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से अगर आपको थोड़ा सा ही बेनिफिट हो रहा है, तो हम सिर्फ बस एक ही चीज़ चाहते हैं, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे, बस आपको एक हल्का सा बेल आइकन को हिट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर लगे ठीक ठाक तो भैया अपने दोस्तों में शेयर करिए। है? अच्छे से पढ़ें बेटा। देखिए बार बार मौका नहीं आता है, बार बार मौका नहीं आता। आप कुछ मत करिए, बस थोड़ा सा समय निकाल कर। मेरी जो वीडियो सीरीज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट जाती है। ठीक है, 25 मिनट के अंदर मैं 20 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक स्पीड है मेरी। अगर आप रोज़ाना 25 मिनट भी निकाल सकते हैं तो आज सेट नंबर 17 हो गया आपका। भैया इसी में से बनने वाला है पेपर, इसी पैटर्न पर आने वाला है। इसको भी कर लोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। 20 में से मेरे एक अंदाज़ा है, अगर मरी गिरी हालत में भी अगर आप 0-0 लेवल पे भी पढ़ रहे हो ना, तो आपके 14 मार्क्स तो बन जाएंगे 0-0 लेवल पर। अगर आप इस सीरीज़ को ही रट के चले जाएंगे तो ये जो मैं करवा रहा हूँ, जितने 50-60 सेट होंगे, इनको ही करके चले जाओगे तो भी पार निकल जाओ। ईजी का मतलब क्या होता है, आसान। ठीक है, ईजीनेस आसानी हो गया। अच्छा एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, क्या बताना है, एडजेक्टिव। देखो बेटा जिसमें एल वाई लग जाता है वो होता है एडवर्ब। वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एन ई एस लग गया, किसी में नेस लग जाए तो बेटा वो एडजेक्टिव पकड़ लेता है। अनईजीली, ये तो इसका जस्ट अपोजिट ही हो गया, और ये एडवर्ब हो गया, एल वाई लगा है। आई ई आर आ रहा है तो बेटा ये जो फॉर्म कौन सी है, एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, यही वाली एडजेक्टिव फॉर्म लेना, ये वाली नहीं, सॉरी फॉर्म में जाए, एडजेक्टिव में नहीं। इजीनेस आ गया ना, अभी ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इजी का एडजेक्टिव क्या बनेगा, इजी। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर। और मुझे थोड़ा सा यहाँ सर्च करके बताइएगा कि ईजीनेस नाउन है कि एडजेक्टिव है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को सर्च करके बताइएगा। ये होमवर्क के लिए है आपके लिए, एक बार सर्च करके बताइए कब ये नाउन फॉर्म के रूप में यूज़ होता है, कब एडजेक्टिव फॉर्म के यूज़ में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस टू द पेसिव। भैया एक्टिव से पेसिव जाना है। पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटा आपके लिए। यहाँ पर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या आता है, पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, वर्ब की थर्ड। ठीक है,
क्लोज हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया। और पहले क्या आएगा बेटा, लेट। यहाँ तो दा डोर आ रहा है जो कि गलत, लेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी लेट आ रहा है, यहाँ दा डोर आ रहा है, ये गलत है। उसके बाद में दा डोर आना चाहिए, दा डोर आ रहा है। उसके बाद में बी आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, लेट द डोर बी क्लोज। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। पूरे 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छे से तैयारी करें बेटा, अच्छे से पढ़ाई करें। बार बार ऐसा मौका नहीं आता है बेटा, है। अच्छे से पढ़ें, आपके माता पिता भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके सफल होने का। और टाइम पास वाली पढ़ाई ना करें, तो फिर 365 दिन घूमना ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट।